हेलो व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे कि सेट किसको कहते हैं। ठीक है, मतलब व्हाट इज सेट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए समझना उसको। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये तो ही डेफिनेशन इसकी। अब इसकी डेफिनेशन से इसका डिकोड करते हैं इसका मीनिंग को कि है कैसे। सेट इज अ कलेक्शन, कलेक्शन मतलब होता है सिंपल वर्ड में कहें तो ग्रुप। ठीक है, ठीक है ना। और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होगा? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जो मेन पूरा सेट का जो मोटिव है वो वेल डिफाइंड में छुपा हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। अब इसको भी समझ लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉलो सम रूल और रूल्स, मैनी रूल्स, रूल कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा हो, नियम मतलब को फॉलो कर रहा हो, तो उसे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहेंगे। मुझे लगता है आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसको समझने के लिए कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो एग्जाम्पल है, आपको सेट तो समझ आया कि सेट होता है ग्रुप, जिसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और किसका ग्रुप कहते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में दिक्कत आ रही है हमारे को, तो हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल है मेरा कि राइट, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, राइट अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, अ ग्रुप ऑफ numbers which is greater than 0 but less than 5। ओके, तो आपको ग्रुप ऑफ नंबर्स बनाना है, मतलब बहुत सारे नंबर का ग्रुप बनाना है, पर उसमें कंडीशन दे रखी है आपको, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 5। यही आपका क्या है, रूल्स है, मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको ग्रुप बनाना है। ठीक है ना। तो अब जो इस रूल के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब जो कि आपका ग्रुप बनेगा, वो क्या बनेगा? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनेगा। वेल डिफाइंड मतलब क्या हो गया? जो नंबर्स है आपके वो सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं वो ऑब्जेक्ट हो गए। अब वो वेल डिफाइंड कैसे होंगे ऑब्जेक्ट? कि वो एक रूल को फॉलो कर रहे हो। तो रूल ये रहा हमारा, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन, इसी को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो 0 से बड़ा कौन सा नंबर होता है? सिंपल 1, 2, 3, 4। अच्छा 5 होता है क्या? 5 नहीं होगा, लेस देन 5 दे रखा है। ओके, तो 5 नहीं लिखना। आपका जो हो गया ग्रुप वो ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 है ये पूरा, और लेस देन 5 है। 1, 2, 3, 4, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 5। ओके, इसने रूल को फॉलो कर लिए, सारे के सारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हो गए, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कब कहलाएंगे इंडिविजुअल में? जब इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, रूल को फॉलो कर रहे हैं, और ये ग्रुप बन गया अभी सबको मिलके, तो ये क्या बन गया? सेट। तो ये मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब एक अनदर एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इरेजर को बड़ी कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, जल्दी जल्दी हो जाए। चल, मैं क्या कि मैं आपको सिंपल वे में समझाना चाह रहा हूँ, तो जितना हो सके, अगर आपको लग रहा हो कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करें, तो मैं उसको ठीक करके आपको दोबारा से वीडियो बताऊँगा। ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अब ये जो एग्जांपल है,
उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सेट होगा कि नहीं होगा वो कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है एग्जांपल में, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। ओके, तो पहला केस, पहला ले लेते हैं हम इसके लिए, इसका पार्ट क्वेश्चन का आपको बताना ही सेट है कि नहीं है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, ध्यान से वर्डिंग को ध्यान से देखें आप इसको, मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ओके, सबसे पहले देखना है कि ये ग्रुप की बात कर रहा है, कलेक्शन मतलब ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है कि नहीं है, वेल डिफाइंड। अब इसमें कोई रूल तो दिया नहीं कि लेस देन 0। जब ऐसी स्टेटमेंट होती है तो आपको देखना है कि ये श्योर स्टेटमेंट है कि अनश्योर स्टेटमेंट है, आपको वेरीफाई करना है। श्योर स्टेटमेंट और अनश्योर स्टेटमेंट, ओके, ये आपको वेरीफाई करना है। अगर श्योर स्टेटमेंट हुई तो ये सेट बनाएगा, अदरवाइज नॉट सेट। ओके, सेट नहीं बनाएगा। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब आप मुझे बताइए, आप बता सकते हैं कि इंडिया में सबसे मोस्ट टैलेंटेड सिर्फ 10 राइटर्स की अगर बात करें पर्टिकुलरली, नहीं बता सकते। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बता सकते। आप सोचिए, आपके लिए जो 10 अगर टैलेंटेड है, क्या पता मेरे लिए टैलेंटेड ना हो, ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरे लिए टैलेंटेड ना हो वो, तो मतलब कि आप अनश्योर हैं इसके बारे में, क्योंकि जो आपके लिए आपको टैलेंटेड लग रहा है वो मेरे लिए टैलेंटेड ना हो, तो मतलब ये अनश्योर स्टेटमेंट होगी। क्या होगी ये? अनश्योर स्टेटमेंट। और जो अनश्योर स्टेटमेंट होती है वो उसे क्या कहते हैं कि वो सेट नहीं बना सकता। मतलब कि क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, मतलब कि नहीं, नो, ये कोई सेट नहीं बनाएगा। तो चलो सेकंड पे आ जाते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ हमको थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। अ टीम ऑफ 11, चलो क्रिकेट तो सब देखते होंगे तो क्रिकेट के बेस है, ठीक है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ओके, बैट्समैन तो सबको पसंद है, सिक्सेस मार दे भाई, बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अगर मुझसे कहीं गलती हुई तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। टीम मीन्स हो गया ग्रुप से। अब इसमें ये जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आपको ये पहचानना है ये ऑब्जेक्ट जो है ये श्योर स्टेटमेंट में आ रहा है कि अनश्योर स्टेटमेंट में आ रहा है, ठीक है। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी वही आ गया कि आप पूरे वर्ल्ड में से आपके लिए कोई हो सकते हैं 10 11 जो 11 बैट्समैन है, और मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं, थर्ड पर्सन के लिए और फोर्थ पर्सन के लिए, और मतलब आप कोई भी श्योर नहीं बता सकता कि 11 बैट्समैन को जो बेस्ट होंगे वर्ल्ड के, नहीं बता सकता। तो मतलब कि ये अनश्योर स्टेटमेंट होगी, ये भी क्या होगी? अनश्योर स्टेटमेंट। तो ये भी सेट नहीं बनाएगा, नो, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। आप भी कहोगे सर नेगेटिव में ज़्यादा ले रहे, पर नेगेटिव को समझोगे तो पॉजिटिविटी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो अ कलेक्शन ऑफ वीकडेज, ठीक है। कलेक्शन आपको यहाँ शो कर रहा है ग्रुप को, वीकडेज, इसका वीकडेज का। तो सबको पता है कि वीकडेज तो 7 ही होते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब इसको आप चाहे मंडे से स्टार्ट करें, चाहे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, किसी से स्टार्ट करें, आएंगे तो ये 7 के 7 डेज में, मतलब कि ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बन गया। तो ये क्या होंगे? सेट, यस, ये एक सेट है, सॉरी, ठीक है, यस, ये सेट है। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल एक और ये है
कि अ कलेक्शन, एक मिनट रुक जाइए इसको थोड़ा सा खोल देते हैं। अ कलेक्शन ऑफ हैप्पी डेज, अ कलेक्शन ऑफ हैप्पी डेज, कलेक्शन मतलब ग्रुप। अब हैप्पी डेज, आपके लिए क्या पता कौन सा हैप्पी डे जो मेरे लिए क्या हो, आपके लिए मंडे हैप्पी डे हो, क्या पता मेरे लिए ट्यूसडे हो, मतलब कोई श्योर नहीं कर सकता। तो मतलब ये भी स्टेटमेंट नहीं, अनश्योर स्टेटमेंट है तो नो। ओके, इस वीडियो में मेरा एम यही था कि मैं आपको बता सकूं कि सेट किसको कहते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, और श्योर श्योर स्टेटमेंट और अनश्योर स्टेटमेंट के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेट है कि नहीं। थैंक यू।